So today we will discuss the topic that is oxidizing and reducing character in case of D block elements. So I will start with the first one, oxidizing character. Now see the student, what is the meaning of oxidizing character? It simply means the tendency to oxidize others, किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कराना. क्लियर? और अगर एलिमेंट किसी या कोई भी स्पीसीज किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगी देन इट इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन. सो टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दीज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन कराएंगे सो इटसेल्फ हमारा क्या होगा? रिडक्शन. सो बेसिकली हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू gain the electrons. That is very important. Okay, so यहाँ पर अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है. For the most oxidizing character, कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर किसका होगा? सो उसके लिए बी क्लियर कि यहाँ पर बात हो रही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की. सो आई विल से कि आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल होती है, देन दैट स्पीसीज विल पजेस यू कैन से मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, या हम उसको बोल सकते हैं हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. सो इसमें हमारे पास एग्जांपल है D4 में अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कराओ D5, D9 में अगर आप गेन कराओ D10 और बेटा D2 में गेन कराओ D3. सो ये कॉन्फ़िगरेशन जहां पर आपको वेयर यू विल गेट D4, D9 और D2, these are said to be the most oxidizing in nature. इनकी नेचर क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग, बिकॉज आफ्टर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे गेट कन्वर्टेड इनटू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल. इफ आई डिस्कस रिगार्डिंग Mn3 पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करें. नाउ इफ आई राइट द कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s0 3d4. अब इस कॉन्फ़िगरेशन में बेटा अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट इज Mn2 पॉजिटिव. कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ Ar 4s0 3d5. सो दिस 3d5 इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देयरफॉर आई विल से Mn3 पॉजिटिव इज और इट विल पजेस ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा, ये ध्यान रखना है. तो कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी. एंड टू बी द हाईली ऑक्सीडाइजिंग आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यू शुड बी और द कॉन्फ़िगरेशन शुड बी स्टेबल. इट मे बी D5, D10 और D3. या ध्यान रखो जिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले से हमारे पास D4, D9 या D2 है वो ऑलरेडी क्या है? दीज आर हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. सो ये बेटा फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा ऑक्सीडाइजिंग. अब इसका जो बिल्कुल रिवर्स पार्ट है that is reducing character. Just see out the second one, reducing character. Now reducing character means tendency to reduce others. दूसरे का रिडक्शन कराना. अगर दूसरे का रिडक्शन कराएंगे तो हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन. then we will say it is the tendency to oxidize itself, or we can say tendency to lose electron. इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी है that is said to be the reducing character. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है for the most reducing nature. अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा reducing नेचर, देन बी क्लियर यहां पर लॉस करने की बात है. इफ आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स स्टेबल देन इट इज सेड टू बी द मोस्ट रिड्यूसिंग इन नेचर. लॉस करने के बाद तो इसमें हमारे पास जो केस आएगा बेटा D6 अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है सो वो कन्वर्ट होगा D5 में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसमें एक एग्जांपल और हम लेके चल सकते हैं. अगर आपके पास D4 है सो D4 भी इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? D3. एंड D5 एंड D3 दीज आर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो इन द शॉर्ट अगर हम डिस्कस करें
D6 और D4, अगर ये आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, देन यू आर मोस्ट रिड्यूसिंग इन नेचर. नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल. If we will discuss about the chromium 2 positive, the electronic configuration of chromium 2 positive is argon 4s03d4. अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कराएंगे, क्योंकि बात लॉस की हो रही है, so it will converted into Cr3 positive plus 1 electron and configuration is argon 4s03d3. so देखिए आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है that is a stable electronic configuration. Therefore we will say कि Cr2 positive is highly reducing in nature और it possess the reducing character. So बेटा सिंपली आपने भी स्टडी किया कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है then the nature is reducing, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आती है then it is oxidizing. So ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया. Now we have to study oxidizing and reducing character in D block complex ions. Oxidizing and reducing character in D block complex ions. अब हमें इसको कॉम्प्लेक्स आयन में स्टडी करना है, और कॉम्प्लेक्स आयन में जो डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, बिल्कुल ध्यान आपको रखना है. द ऑक्सीडाइजिंग पावर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर? हम पर्टिकुलरली चलिए बोलते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और वी कैन से ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी ज़्यादा होगा. अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग करेक्टर, अगर इसकी बात की जाए, सो वी कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पर मैं पॉजिटिव की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डी ब्लॉक मेटल है, तो आपको जो उनकी स्टेट मिलने वाली है वो पॉजिटिव ही मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी. क्लियर? ये ध्यान रखिएगा. मैं इसलिए नेगेटिव का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, जितना कम होगा उतना रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर रिड्यूसिंग करेक्टर ज़्यादा होगा. तो ये अपने माइंड में रखना है आपको 2 पॉइंट्स. सो बिल्कुल क्लियर है इसमें. अब विल डू वन क्वेश्चन. क्वेश्चन इज arrange in the increasing order of oxidizing and reducing power. We have to arrange in the increasing order of oxidizing and reducing power, और species हमें given है बेटा VO2 positive, then Cr2O7 2 negative, and in the last we are having MnO4 negative. So all these are the complex ions of you can say D block elements. तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पर X ऑक्सीजन की -2, सो -4 इज इक्वल टू +1, सो X इज इक्वल टू +3. सो वेनेडियम यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ना यहाँ पर क्रोमियम 2X -14 इक्वल टू -2, सो 2X इक्वल टू 12, X कम्स आउट टू बी 6. सो क्रोमियम की यहाँ पर जो स्टेट है बेटा वो +6 है. सिमिलरली हम MnO4 में Mn की कैलकुलेट करते हैं. सो X -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू +7. सो जो Mn की स्टेट है दैट इज +7. सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट. अब देखिए ये सारी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है. अगर हम इनको अरेंज करें सो ये इनका ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है? और जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. तो सेम ऑर्डर आपका आएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का VO2 पॉजिटिव, देन Cr2O7 2 नेगेटिव, देन MnO4 नेगेटिव. अब अगर इसको रिवर्स कर दें देन वी विल गेट रिड्यूसिंग पावर बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अब जो रिवर्स ऑर्डर जाएगा दैट इज MnO4 negative, then Cr2O7 2 negative, in the last VO2 positive.
So this we have discussed the, you can say, comparison of oxidizing and reducing power in D block complex ions. तो D block complex ion में सिर्फ आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, और ध्यान रखिए पॉजिटिव स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ D block simple ions and complex ion. That's all.